हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा होमोफोन्स। होमोफोन्स को हिंदी में समान उच्चारण वाले शब्द कहते हैं या समान ध्वनि वाले शब्द कहते हैं। यहाँ से अर्थात होमोफोन्स टॉपिक से इंटरमीडिएट के परीक्षाओं में प्रश्नों को जरूर पूछा जाता है। यहाँ से होमोफोन्स टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, बनते ही है यहाँ से प्रश्न। आपके इंटरमीडिएट के बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्नों को जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको अवगत करा दूं, आखिरकार होमोफोन्स की परिभाषा क्या है। सबसे पहले मैं आपको इसको डिफाइन कर दूं, अर्थात इसकी परिभाषा बता दूं। The words which are similar in sound but different in meaning and spelling are called homophones। कहने का तात्पर्य यह है, ऐसे शब्द जो उच्चारण में समान होते हैं या ऐसे शब्द जो ध्वनि में समान होते हैं लेकिन अर्थ और वर्तनी में अलग अलग होते हैं, उसे ही हम होमोफोन्स कहते हैं। अर्थात समान उच्चारण वाले शब्द कहते हैं, समान ध्वनि वाले शब्द कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, ऐसे शब्द जो ध्वनि में समान होते हैं या ऐसे शब्द जो उच्चारण में समान होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, द वर्ड्स व्हिच आर सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स। ऐसे शब्द जो ध्वनि में समान होते हैं या ऐसे शब्द उच्चारण में समान होते हैं लेकिन अर्थ और वर्तनी में अलग अलग होते हैं, उसे ही हम होमोफोन्स कहते हैं। जिसमें आज का हमारा पहला वर्ड है वेव। WAVE वेव, WAIVE वेव। आप देख रहे होंगे इन दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। एक की स्पेलिंग है WAVE, दूसरे वाले की स्पेलिंग है WAIVE वेव। लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होने के बावजूद भी इन दोनों को वेव ही पढ़ा जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है, ऐसे शब्द जो उच्चारण में समान होते हैं लेकिन अर्थ और वर्तनी में अलग अलग होते हैं, उसे ही हम होमोफोन्स कहते हैं। WAVE वेव, WAIVE वेव। तो पहले वाले वेव का मतलब हो जाएगा बच्चों लहर। क्या मतलब हो जाएगा बच्चों? लहर। वेव मीन्स क्या हो जाएगा? लहर। दूसरे वाले वेव का मतलब हो जाएगा WAIVE वेव का मतलब हो जाएगा बच्चों छोड़ देना। क्या कर देना बच्चों? छोड़ देना, छोड़ देना, छोड़ देना। तो कहने का तात्पर्य है, होमोफोन्स किसे कहते हैं? मैंने आपको अवगत कराया, द वर्ड्स व्हिच आर सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। ऐसे शब्द जो ध्वनि में समान होते हैं लेकिन अर्थ और वर्तनी में अलग अलग होते हैं, उसे ही हम होमोफोन्स कहते हैं। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि होमोफोन्स कहते किसे हैं। इन दोनों की स्पेलिंग क्या है बच्चों? अलग अलग है, अर्थात डिफरेंट है, विभिन्न है, अलग अलग है। अर्थ अलग अलग आ रहा है लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों का साउंड सेम है। इसे भी वेव पढ़ा जा रहा है, इसे भी वेव पढ़ा जा रहा है। हालांकि स्पेलिंग अलग है और अर्थ तो अलग अलग है ही। तो कहने का तात्पर्य है, वेव का मतलब लहर और दूसरे वाले वेव का मतलब हो जाएगा छोड़ देना। चलिए बच्चों, आज का हमारा दूसरा वर्ड है साइट। इस साइट का मतलब हो जाएगा बच्चों दृष्टांत देना। दृष्टांत देना, दृष्टांत देना। क्या देना बच्चों? दृष्टांत देना, दृष्टांत देना। या आप बोल सकते हैं बच्चों उद्धृत करना, दृष्टांत देना, उदाहरण प्रस्तुत करना, उल्लेख करना, हवाला देना, कई सारे अर्थ हो सकते हैं। SIGST साइट, इस वाले साइट का मतलब हो जाएगा दृष्टि या नजर। क्या कहेंगे बच्चों इसे? नजर। क्या बोलेंगे? नजर। क्या कहेंगे बच्चों? नजर। नजर या दृष्टि, नजर या दृष्टि, दोनों में से कोई बोल सकते हैं, नजर या दृष्टि। SIGST साइड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? नजर। क्या हो जाएगा बच्चों? नजर हो जाएगा। या आप दृष्टि भी बोल सकते हैं। दृष्टि, नजर या दृष्टि, दोनों बात एक ही है। साइड का मतलब क्या हो जाएगा? दृष्टि या नजर। चलिए बच्चों, SIT इस वाले साइड का क्या मतलब हो जाएगा? स्थान या जगह, दोनों बातें एक ही हैं। स्थान कहिए या जगह कहिए, दोनों बातें एक ही हैं। तो कहने का तात्पर्य है, SITE साइड का मतलब क्या हो जाएगा? स्थान। क्या हो जाएगा बच्चों? स्थान। इन तीनों का भी स्पेलिंग आप देख लीजिए। इन तीनों की भी स्पेलिंग अलग अलग है, अर्थात डिफरेंट है। CIT साइट, SIGST साइट, SITE साइट।
स्पेलिंग अलग अलग होने के बावजूद भी इन तीनों को साइट ही पढ़ा जा रहा है। लेकिन मजे की बात यह है, मजेदार बात यह है कि इन तीनों का जो हिंदी अर्थ हो रहा है, अर्थात जो इनका मीनिंग हो रहा है, अर्थ हो रहा है, वो अलग अलग हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही अवगत कराया कि होमोफोन्स उच्चारण में क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं, साउंड में क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग में, अर्थात या फिर मीनिंग और स्पेलिंग में अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। चलिए बच्चों, साइट में हो जाएगा आसानी आ जाएगा। CIT साइट का मतलब हो जाएगा दृष्टांत देना, उल्लेख करना, हवाला देना, उद्धृत करना, उदाहरण प्रस्तुत करना, कई सारे अर्थ हो जाएंगे। आपको लिखना सिर्फ एक ही है, SIGST साइट का मतलब नजर या दृष्टि। आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक ही लिखना है और इनको लिख के आपको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है, वाक्य प्रयोग भी करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इसका मीनिंग लिख देना, इसका अर्थ लिख देना है, ऐसा नहीं करना है, वाक्य में प्रयोग भी करना है। वह तो बिल्कुल आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए बच्चों, NONE, आज का हमारा तीसरा वर्ड है NONE। नन का मतलब होता है बच्चों कोई नहीं। नन का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई नहीं। वाक्य प्रयोग आप अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको बोर्ड एग्जाम में स्पेलिंग लिख करके आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में स्पेलिंग लिख करके आएगी, आपको केवल इसका मीनिंग लिखना रहेगा, अर्थात अर्थ लिखना रहेगा, हिंदी में अर्थ लिखना रहेगा। उसके बाद से आपको वाक्यों में प्रयोग करना रहेगा, अर्थात वाक्य प्रयोग करना रहेगा। चलिए बच्चों, NUN, नन का मतलब क्या होता है बच्चों, साध्वी। नन का मतलब क्या होता है बच्चों, साध्वी। क्या होता है बच्चों, साध्वी। चलिए बच्चों, आज का हमारा चौथा वर्ड है लोन, LONE। लोन, लोन का मतलब क्या होता है बच्चों, अकेला। लोन का मतलब क्या होता है, अकेला। अकेला बोल सकते हैं या निर्जन बोल सकते हैं, निर्जन या अकेला, LONE, लोन। लोन का मतलब क्या हो जाएगा, अकेला या निर्जन। दूसरी तरफ LOAN, LOAN, लोन का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ज हो जाएगा। और क्या होगा, कर्ज हो जाएगा, या ऋण बोल सकते हैं, कर्ज बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही है। चलिए बच्चों, पांचवा वर्ड हमारा आज का है नाटी, NAUGSTY, नाटी, KNOTTY, नाटी। इस वाले नाटी का मतलब हो जाएगा शरारती, शरारती, नटखट या चंचल, शरारती। इस वाले नाटी का मतलब हो जाएगा गांठदार। क्या मतलब हो जाएगा बच्चों, गांठदार, गांठदार, या जटिल बोल सकते हैं, कठिन बोल सकते हैं, जटिल, कठिन, गांठदार, कई सारे अर्थ होते हैं। छठवां वर्ड हमारा बच्चों है काउंसिल, COUNCIL, दूसरी तरफ COUNSEL, काउंसिल, काउंसिल। तो पहले वाले काउंसिल का मतलब हो जाएगा परिषद। क्या मतलब हो जाएगा बच्चों, परिषद, परिषद बोल सकते हैं, सभा बोल सकते हैं, परिषद, समिति, महासभा, इसके भी कई सारे अर्थ होते हैं। काउंसिल का मतलब क्या हो जाएगा, परिषद, महासभा या समिति। इस वाले काउंसिल का मतलब हो जाएगा बच्चों सलाह देना। क्या देना बच्चों, सलाह देना, सलाह देना, सलाह देना। आज का हमारा सातवां वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। दोनों को क्या पढ़ा जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट। तो पहले वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा बच्चों पूरक। क्या मतलब हो जाएगा बच्चों, पूरक या पूरक होना। और दूसरे वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा प्रशंसा या प्रशंसा करना भी हो सकता है बच्चों। प्रशंसा करना हो क्या सकता है, होता है, प्रशंसा करना या प्रशंसा, दोनों में से कोई बोल सकते हैं, दोनों में से कोई बोल सकते हैं, प्रशंसा या प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक या पूरक होना, कॉम्प्लीमेंट, इस वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा प्रशंसा या प्रशंसा करना। चलिए बच्चों, आज का हमारा आठवां वर्ड है पोर। एक तरफ लिखा गया POUR, पोर, दूसरी तरफ लिखा गया PORE, पोर। कहने का मतलब है इस वाले पोर का क्या मतलब हो जाएगा, उड़ेलना। क्या करना बच्चों, उड़ेलना, उड़ेलना। और इस वाले पोर का क्या मतलब हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा। क्या क्या मतलब हो जाएगा बच्चों, छिद्र।
सुराख, कई सारे अर्थ इसके भी होते हैं। चलिए बच्चों, स्ट्रेट, नौवां वर्ड हमारा है आज का स्ट्रेट, STRAIGST। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? सीधा। स्ट्रेट का क्या मतलब होता है? सीधा। क्या मतलब होता है बच्चों? सीधा। और इस वाले स्ट्रेट का क्या मतलब होता है? तंग। क्या मतलब होता है बच्चों? तंग। चलिए बच्चों, मोरल, मोरल का क्या मतलब हो जाए? आज का हमारा 10वां वर्ड है मोरल, MORAL, मोरल। दूसरी तरफ लिखा गया MORALE, मोरल। इस वाले मोरल का मतलब हो जाएगा बच्चों नैतिक, नैतिक, नैतिक। और इस वाले मोरल का मतलब हो जाएगा मनोबल। क्या मतलब हो जाएगा बच्चों? मनोबल, मनोबल। चलिए बच्चों, मनोबल, MORAL, मोरल। मोरल का मतलब क्या हो जाएगा? नैतिक। एन, कहने का तात्पर्य है, MORAL, मोरल का मतलब हो जाएगा नैतिक। MORALE, मोरल का मतलब हो जाएगा मनोबल। चलिए बच्चों, आज का हमारा 11वां वर्ड है DUAL। एक तरफ लिखा गया है DUAL, दूसरी तरफ लिखा गया है DUEL। इस वाले ड्यूअल का मतलब होता है दोहरा। क्या मतलब होता है बच्चों? दोहरा। क्या मतलब होता है बच्चों? दोहरा, DUAL। ड्यूअल का मतलब होता है दोहरा, या दोनों बोल सकते हैं, दोहरा बोल सकते हैं। इस वाले ड्यूअल का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व युद्ध। चलिए बच्चों, आज का हमारा 12वां वर्ड है MAIL, मेल, MALE, मेल। इस वाले मेल का मतलब होता है बच्चों डाक। क्या मतलब होता है बच्चों? डाक। और इस वाले मेल का मतलब होता है नर। नर बोल सकते हैं, पुरुष बोल सकते हैं, पुरुष जाति का। मेल मतलब डाक, मेल मतलब नर। चलिए बच्चों, आज का हमारा 13वां वर्ड है और। इस वाले और का मतलब क्या होता है? पतवार होता है बच्चों। क्या होता है? पतवार। और इस वाले और का मतलब होता है अयस्क, अयस्क। क्या मतलब होता है बच्चों? अयस्क। चलिए बच्चों, आज का हमारा 14वां वर्ड है स्टोरी। एक तरफ लिखा गया है STORY, स्टोरी, दूसरी तरफ लिखा गया है STORY, स्टोरी। तो इस वाले स्टोरी का मतलब होता है बच्चों कहानी, कहानी। क्या मतलब होता है बच्चों? कहानी। स्टोरी मीन्स क्या होता है? कहानी। और इस वाली स्टोरी का मतलब होता है मंजिल। क्या मतलब होता है बच्चों? मंजिल। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, मेरे पास डबल स्टोरी बिल्डिंग है, अर्थात मेरे पास 2 मंजिला इमारत है। तो स्टोरी का मतलब मंजिल, स्टोरी का मतलब कहानी। इंपोर्टेंट है, ये वाले इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इंपोर्टेंट वाले जो भी हैं मैं आपको टिक लगा दे रहा हूं, कौन से इंपोर्टेंट है, कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसे जरूर आप तैयार करके जाए, बोर्ड एग्जाम से पहले इसे आप जरूर तैयार करके जाए। इसे भी तैयार करके जाए बच्चों, और इधर आप इसे भी तैयार करके जाए, एग्जाम से पहले देख के जाए। ये वाले भी इंपोर्टेंट है और ये वाले भी इंपोर्टेंट है। चलिए बच्चों, आज का हमारा 15वां और अंतिम वर्ड है राइट। WRIT, राइट, RIT, राइट, WRIGST, राइट, RIGST, राइट। इस वाले राइट का मतलब आप जानते होंगे, लिखना। क्या मतलब होता है बच्चों? लिखना। और इस वाले राइट का मतलब क्या होता है? संस्कार, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान को भी राइट बोलते हैं, या रीति रिवाज। राइट के भी कई सारे अर्थ होते हैं। राइट का मतलब संस्कार, धार्मिक अनुष्ठान, रीति रिवाज। और इस वाले राइट का मतलब होता है बच्चों कारीगर। क्या मतलब होता है बच्चों? कारीगर, कारीगर। और इस वाले राइट का मतलब होता है अधिकार। क्या मतलब होता है बच्चों? अधिकार, अधिकार। अधिकार बोल सकते हैं, हक बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? अधिकार या हक। क्या बोल सकते हैं बच्चों? अधिकार या हक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।